आचार्य जी प्रणाम। हम किसी तैयारी कर रहे होते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसमें भी आध्यात्म के तरफ अपना मन बहुत झुकता है। किसी का बचपन से अगर कुछ प्रभाव रहा हो तो उस क्षेत्र में उसको सही दिशा में कैसे अभ्यास किया जाए। जैसे कोई लॉन्ग टर्म गोल के तरफ कोई तैयारी कर रहा हो, कुछ जैसे सिविल सर्विस हुआ या फिर कोई भी बड़ी एग्ज़ाम की तरफ, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी को कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज़ किया जा सके, ये मेरा प्रश्न है। जैसे आसन प्राणायाम ये सब। स्पिरिचुअलिटी को यूटिलाइज थोड़े ही करते हो सही डायरेक्शन में। स्पिरिचुअलिटी कोई खाना खिलौना कुर्ता पैजामा गाड़ी थोड़ी है कि तुम उसको सही दिशा में ले जाओगे। अध्यात्म तुम्हें सही दिशा में ले जाता है, तुम अध्यात्म को थोड़े ही सही दिशा में ले जाओगे। तुम ये कह रहे हो कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं गीता का इस्तेमाल कैसे करूं ताकि मुझे रैंक अच्छी मिल जाए। ये प्रश्न ही बड़ा विचित्र है। तुम गीता का उपयोग करना चाहते हो। गीता क्या है? चाट मसाला है कि तुमने जो कुछ बनाया उसमें छिड़क दिया ताकि वो और स्वादिष्ट हो जाए। गीता पथ प्रदर्शिका है। गीता मालिक है। गीता बताएगी ना कि तुम्हें किस दिशा जाना है। गीता पहले आएगी और गीता आ करके तुम्हें निर्देशित करेगी कि इस दिशा चलो। तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो। तुम कह रहे हो दिशा तो मैंने खुद ही चुन ली। अब ये बताइए कि जिस दिशा में जा रहा हूं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैं गीता का उपयोग कैसे करूं? ऐसे थोड़ी ही होता है। अध्यात्म इसलिए है ताकि तुम जान सको कि जो कर रहे हो वो करने योग्य भी है या नहीं। आत्मज्ञान इसलिए है ताकि तुम समझ सको कि जो तुम कर रहे हो उसको करने के पीछे तुम्हारी प्रेरणा क्या है, क्यों कर रहे हो। गीता बताएगी कि तुम्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं। मालिक कौन है ये याद रखना। अध्यात्म कोई उपकरण नहीं है, कोई टूल नहीं है जिसका तुम इस्तेमाल कर लोगे। हालांकि इस तरह का प्रचार बहुत होता है। लोग आते हैं कहते हैं पहले मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, उसके बाद मैंने ईशावास्य उपनिषद का पाठ किया और मुझे सफलता मिल गई। ये क्या चल रहा है? ये आध्यात्मिक विज्ञापन चल रहा है? ये क्या है? और ये खूब होता है कि आपको जो कुछ भी पाना है जीवन में वो सब पूरा हो जाएगा अगर आप फलाने मंत्र का इस्तेमाल करें। जो कुछ भी पाना है माने लोगों को पाना ही क्या है? शराबी को शराब पानी है, कामी को कामना प्यारी है, लोगों को तो भोग की चीज़ें चाहिए। तो ये कौन से मंत्र बांटे जा रहे हैं कि जो तुम्हें तुम्हारी भोग की मनपसंद वस्तु दिला देंगे? इस तरह के मिथ्या प्रचार से बचो। कि मुकदमा बहुत लंबा खिंच रहा है, जीत नहीं रहे तो मंत्र जाप कर रहे हैं, या फलानी लड़की है वो मान नहीं रही है, तो उसके लिए कोई यज्ञ हवन इत्यादि कर दिया। और ये करने की इच्छा बड़ी गहरी रहती है। अहंकार ये थोड़े ही कहता है कि मैं विगलित हो जाऊंगा, समर्पित हो जाऊंगा। अहंकार कहता है कि मैं परम सत्ता का इस्तेमाल भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करूंगा। परम सत्ता कहने भर कोई परम है। परम सत्ता से भी ज़्यादा आवश्यक है मेरी अपनी इच्छाएं। तो मंदिर में खड़ा होऊंगा और कहूँगा भगवान मेरी इच्छाएं पूरी कर दे।
तो मंदिर का भगवान किस लिए है? मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए। सबसे ऊंचा फिर कौन हुआ? मैं और मेरी इच्छाएं। उसका भी इस्तेमाल बस होना है कि देखो तुम सोचते होगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, गीता इत्यादि पढ़ूंगा या कुछ और आध्यात्मिक साहित्य पढ़ूंगा तो मन इधर उधर भटकने से बचा रहेगा और मैं और जोर लगा के पढ़ पाऊंगा और प्रतिस्पर्धा में बढ़िया रैंक निकाल पाऊंगा। अध्यात्म इसलिए थोड़ी होता है कि तुम किसी प्रतिस्पर्धा में बढ़िया रैंक निकाल पाओ। तुम अगर अभी ये चाहते भी हो कि मन इधर उधर न भटके तो इसलिए थोड़े ही चाहते हो कि इधर उधर न भटक के वो आत्मस्थ रहे। उसे तुम आत्मस्थ थोड़े ही रखना चाहते हो। गीताकार ने और उपनिषदकारों ने जब कहा कि मन का भटकना व्यर्थ है तो वो क्या कह रहे थे कि मन ना इधर जाए ना उधर जाए, वो सीधे आत्मा में स्थित रहे। ठीक, लेकिन तुम्हारी मांग दूसरी है। तुम कह रहे हो ना इधर जाए ना उधर जाए, वो सीधे ब्यूरोक्रेसी में स्थित रहे। ये तो गजब कर दिया। थोड़ा ही तुमने बदला है ऋषियों के वक्तव्य को। उन्होंने कहा कि न जड़ पदार्थों की ओर आकृष्ट हो, न चेतन पदार्थों की ओर आकृष्ट हो, न पुरुषों की ओर आकृष्ट हो, न स्त्रियों की ओर आकृष्ट हो। तुम तो बस सत्य में स्थित रहो, राम में स्थित रहो। तुम कह रहे हो न जड़ की ओर आकर्षित हो, न चेतन की ओर आकर्षित हो, न यहां की ओर आकर्षित हो, न वहां की ओर आकर्षित हो। हे मन, तुम बस साउथ ब्लॉक में स्थापित रहो। तुम्हारी मांग सत्य की प्राप्ति थोड़ी ही है। तुम्हें मुक्ति तक थोड़ी ही पहुंचना है। तुम्हें तो यूपीएससी तक पहुंचना है। बहुत अंतर है भाई। ये वैसी सी बात है जैसे खूब पढ़ते हो ना पौराणिक साहित्य में कि फलाने असुर ने साधना करी। अब साधना वो खूब कर रहा है, पर किस लिए कर रहा है? ताकि उसकी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। तो जब शिव विष्णु ब्रह्मा कुछ सामने प्रकट हो जाते थे तो वो बोलता था कि देखिए अब ना मुझे अमृत दे दीजिए, या कि समस्त धरा पर नेतृत्व दे दीजिए। कोई मुक्ति थोड़ी ही मांग रहा है वो। अभी होली बीती, हिरण्यकश्यप की कहानी याद है ना? खूब साधना करी, खूब साधना करी। जैसे तुम लोग भी करते हो, बोल रहे थे ना लॉन्ग टर्म गोल है, 4-5 साल साधना करनी पड़ेगी, यूपीएससी का एग्जाम है, लंबी साधना है। हिरण्यकश्यप ने भी लंबी साधना करी और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बोले न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। तुम भी तो यही बोलते हो कि एक बार बन गए ब्यूरोक्रेट, फिर ना यहां निकाले जा सकते, ना वैसे निकाले जा सकते। न इस बात पे निकाले जा सकते हैं कि काम कम किया, ना इस बात पे निकाले जा सकते हैं काम ज्यादा किया। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। न मिनिस्टर से मरूं, न कमिश्नर से मरूं।
तुम भी साधना कर रहे हो, और अधिकांश लोग जो ये सिविल सर्विसेज के खिलाड़ी हैं, इरादे तो हिरण्यकश्यप जैसे ही हैं कि अमर हो जाऊं, एक बार बस अमृत घूंटी मिल जाए अमर हो जाऊंगा, फिर कौन हमें निकाल सकता है, फिर तो अखिल ब्रह्मांड पर अपना राज्य चलेगा। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा था, फिर तो मेरा ही राज्य है। हिरण्यकश्यप का थोड़ा बड़ा राज्य रहा होगा, तुम्हारी इच्छा रहती कि एक जिला तो मिले। तो अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए अहम कितनी भी साधना कर सकता है, वो खतरनाक है। गीता पहले आती है, गीता तुम्हें बताएगी कि जीवन किस दिशा में ले जाना है। ऐसे थोड़ी है कि तुमने पहले ही चुनाव कर लिया कि क्या करना है और फिर तुम गीता का उपयोग भर कर रहे हो, ऐसे नहीं। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब इतने टाइम से, जब से शुरू हुआ हूँ जन्मा हूँ, तब से ग्रंथ सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, कितनी सत्संग सुनी, सब कुछ सुना, लेकिन फिर भी वो कोई भी बात समझ नहीं आ रही। ये अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 बार भी कोई बात सुनूंगा किसी की, जैसे दीवार पर लिखा होता है सदा सच बोलो, ईमानदार रहो, मतलब वो छोटी छोटी बातें तो समझ आ नहीं रही, लेकिन कॉम्प्लेक्स बातें हैं, वो कब समझ आएंगी? बेटा, स्कूल के साधारण विषय भी तुम्हें समझ में ना आए अगर कोई समझाने वाला ना हो, ठीक है ना। छठी की भी तुम्हें गणित की पुस्तक दे दी जाए, 5वीं कक्षा में हो तुम और तुम्हें छठी की गणित की पुस्तक दे दी जाए, मुश्किल ही पड़ेगी। हाँ, उसको समझ लो, आगे बढ़ जाओ, फिर कहोगे ये तो बड़ी आसान सी चीज थी, इसमें क्या रखा है। पर जब तक कोई समझाने वाला ना उपलब्ध हो, तब तक ग्रंथ तुम्हारे लिए क्या अर्थ रखेंगे। अभी तुम्हारे लिए बहुत आसान है, कोई बोले ax + b = cy, तुम बोलोगे हाँ हाँ बहुत सीधी सी बात है, लीनियर इक्वेशन है और क्या है, समझ गए हो, इसीलिए लगता है कि कुछ नहीं। पर जरा याद करना कि जब पहली दफे चीज सामने आई थी तो क्या हालत हुई थी। ये तो मैंने फिर भी बहुत बोल दिया, ax + b = cy। क कैसे लिखा था, और याद है ना सी कैसे बनाते थे तुम, और मां का सरदर्द हो गया था तुम्हारा सी भर ठीक करने में। 100 में से 90 बच्चे सी और डी ऐसे ही बनाते हैं। डी कैसे बनता है, ऐसे। माँ बगल में बैठी है, वो हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे। आज कहोगे डी माने डी क्या, कुछ नहीं। अपने आप तो तुम डी भी ना बना पाते। किताब ही पढ़ करके ज्ञान आ जाता तो दुनिया में मुझे बताओ कि कोई अशिक्षित क्यों रह जाता। जितने लोग निरक्षर हों सबको किताबें दे दो, कोशिश करके देख लो कि इससे साक्षरता आती है कि नहीं आती। आज तो बहुत पैसा है ना, जितने निरक्षर लोग हों सबको आरंभिक स्तर की किताबें बांट दो और कहो कि खुद ही पढ़ लो, साक्षरता आ जाएगी। आ जानी चाहिए। आ जाएगी क्या? आ सकती है, संभावना बहुत कम है। ये तो फिर भी संभव है कि कोई बिना किताब के समझ जाए, कि किताब नहीं मिली फिर भी जान गए। पर इसकी संभावना बहुत ही न्यून है कि कोई समझाने वाले के बिना समझ जाए। बहुत सारे तुमको अक्षर मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे, समझ नहीं मिलेगी। क्या समझा जा ही नहीं सकता बिना समझाने वाले के? समझा जा सकता है। मैंने कहा संभावना बहुत कम है, और उसकी संभावना है भी तो उस संभावना के साकार होने में वक्त बहुत लग जाएगा, और तुम्हारे पास बहुत वक्त है नहीं।
तो फिर आचार्य जी क्या किया जाए, मतलब वक्त को तेज करने के लिए, या फिर कुछ भी, मतलब से भी पूछ सकते हो, पूछो। दाएं वाले से पूछो, बाएं वाले से पूछो। पूछोगे तो या तो सीखने को मिलेगा, या ये सीख जाओगे कि किससे नहीं पूछना है। पर जिसको ना पता हो उसके पास पूछने के अलावा क्या विकल्प है? पूछो, पूछो, खूब पूछो, सबसे पूछो।